हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा इंजीनियरिंग के लिए कितने तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स है। मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है और कौन से एंट्रेंस आप दे सकते हो, कौन सा एंट्रेंस बेटर रहेगा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है, ठीक है ना। सबसे पहली बात बताओ तो, ठीक है ना। और बच्चे बहुत सारे अभी कैसे क्लास 10th के बच्चे जो सोच रहे कि मुझे IITN बनना है, कुछ सोचते मुझे डॉक्टर बनना है। ये सब चीजें मतलब दिमाग में चल रही है, ज्यादा से ज्यादा ये दो ही चलते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर। बाकी जगह चलते हैं तो कुछ लोग कॉमर्स फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे फील्ड डिफरेंट रहते हैं। बट मैं आज आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि भाई कोई भी चीज इजी नहीं होती। और ये जो आपका डिसीजन है, अभी जो आप क्लास 10th में हो, आप उसके बाद जब 11th में जाओगे तो ये सबसे बड़ा मतलब आपको आपके लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट ये 2 साल है। इसी से आपकी लाइफ सेट हो सकती है। ओके। और क्या होता है कि अगर समझो भाई आपको ये 2 साल अपन ने मेहनत नहीं की तो आगे जिंदगी भर आपको तकलीफ होगी, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, स्ट्रगल करोगे। अब ये 2 साल में ही आपके हाथ में, जैसे आप यहां से आगे बढ़ने के लिए एकदम मतलब अगर आपका जो टर्निंग पॉइंट होता है यही है। अगर आप ये 2 साल अगर टाइम पास करते हो तो आपको बहुत तकलीफें होगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट होता है भाई अपनी कैपेसिटी, अपनी लाइकी, अपन क्या कर सकते हो उसके हिसाब से सोच के लो। कि ऐसा मत करो कि मेरा दोस्त जो ले रहा है मैं वो सब्जेक्ट लूंगा, मेरे दोस्त इधर गए तो मैं वो सब्जेक्ट लूं। भाई ये गलती मत करो, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। बस आपको ये करना है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करो। फालतू में ना माँ बाप के पैसे वेस्ट मत करो। क्यों क्या करोगे, नहीं मैं इधर जाऊंगा, मेरा दोस्त उधर गया, मैं भाई ऐसा मत करो। ऐसा करने से लॉस क्या होगा, बहुत लॉस, बहुत कुछ होगा। टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा और सबसे पहले पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये गलती मत करो। आपको लगता है ना, आप दोस्ती दोस्ती की जगह रखो, एजुकेशन एजुकेशन साथ रखो। क्योंकि आजकल फ्रेंड सर्किल के हिसाब से ना बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले मेन पॉइंट है। क्योंकि क्या होता है, आप लोग, मेरा दोस्त इधर जा रहा है, वो टॉपर है, भाई उसकी वो जो टॉपर होता है ना, वो बंदा अपना अपना फिक्स कर लेता है कि मुझे इधर जाना है। तू क्या करेगा, उसको देख के तू उसके पीछे जाएगा। टाइम वेस्ट क्या होता है, वो बंदा तो पढ़ लेगा, तेरे से नहीं हो रहा तो क्या करेगा तू, बस उसके साथ टाइम पास करेगा। उस दिन जब नहीं हो रहा, जब मम्मी नहीं हो रहा, छोड़ दो। ये फिर ऐसा करने से क्या होता, टाइम वेस्ट होता है तेरा, सबसे पहले पैसा वेस्ट होता। ये होता है कि प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो 2 साल है, ये 2 साल का अगर तूने एक एक मिनट भी अगर काउंट किया ना, जिंदगी मतलब तेरी आगे उतनी अच्छी रहेगी। ये याद रख लेना प्लीज। रिक्वेस्ट, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है, जो अभी 11th में डिसीजन लेना चाहते, सोच समझ के डिसीजन ले लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता तो भी, जिस फील्ड का इंटरेस्ट नहीं रहता तो वो फील्ड में घुसो मत। मेरा फ्रेंड ले रहा, भाई फ्रेंड को मार गोली, भाई तेरे को क्या करना है वो सोच, सोच बैठ के सोच, मेरी जिंदगी में क्या कर सकता। जो भी फील्ड लेना है बट अभी डिसाइड कर ले, बाद में मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद करूंगा, नहीं होगा। भाई ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो टर्निंग पॉइंट है, सब बोलते सर अभी तक बोल रहे कि 10th पढ़ ले, 10th के बाद सब हो जाएगा ठीक ठाक, 11th पढ़ ले 11th। भाई कुछ नहीं होता, हर चीज सबके साथ ऐसी होने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2 साल अगर तेरे अच्छे गए, आगे की जिंदगी बहुत बेटर रहेगी। क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलने से अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा, सब चीजें एकदम व्यवस्थित होंगे अगर तू ये 2 साल मेहनत किया तो, ठीक है। अब ये 2 साल की कहानी बता, तू ये 2 साल में करना क्या है और इसमें तू डिसाइड कर ले तेरे को करना क्या है। ओके। सबसे पहले देख ले भाई, तुझे ये क्लास जैसा है, क्लास 11th और 12th में क्या है, 11th और 12th, इसमें देख दोनों भी है। तुझे सीबीएसई फील्ड में जाना है, सीबीएसई में जा, स्टेट में जाना है, स्टेट में जा। ऐसा नहीं रहता कि भाई सीबीएसई में बंदा जो फील्ड सीबीएसई फील्ड लेता है उसको जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में टाइम बस नहीं होता। भाई कुछ नहीं होता, दोनों भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्टेट फील्ड भी जा सकता है, स्टेट बोर्ड भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि स्टेट बोर्ड में लो। तेरे को कैसा लगता है, तुझे कैसा करना है। अगर तुझे रेगुलर कॉलेज जाना है, स्कूल डेली जाना है, स्टेट बोर्ड भी स्कूल्स होती है, सीबीएसई होती है। अब तुझे कोई एंट्रेंस को प्रिपेयर करना है, हर तरीके का मतलब फैसिलिटी आपके पास है। ओके। बट तुझे यहां पे देख ले बेटा, मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहा हूं। अगर नीट के हिसाब से पकड़ा तो तुझे पता है वो बायो का फील्ड है, वो अलग ले। मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहला मेन बंदा ये, मतलब जो मतलब अपना जो फंडा होता है 11वीं 12वीं, तू कुछ भी कर ले, सबसे पहले इन बंदों को परफेक्ट कर ले। 11वीं और 12वीं अपना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो बेसिक होता है, तो अगर डायरेक्टली बेसिक नहीं पढ़ेगा तो वांदे हो जाएंगे। क्योंकि तुझे इनका एंट्रेंस एग्जाम के पहले तुझे इनको क्वालिफाई करना है, मतलब 12वीं पास करना ही है, तभी कोई एंट्रेंस देके कोई मतलब है, ठीक है। अब तू कहीं पे भी ज्वाइन हो जा, समझ तू अब आईआईटी कर रहा है, आईआईटी जब करता है तू, तो तुझे क्या होता है कि पर्सनली तुझे स्टेट बोर्ड खुद से पढ़ना पड़ेगा। जो सीबीएसई बोर्ड लेगा, स्टेट बोर्ड लेगा, क्योंकि उसके साथ साथ तुझे इसकी भी पढ़ाई पर्सनली करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एकदम भारी पढ़ते हैं, फिर स्टेट बोर्ड के जो पेपर्स आते हैं या सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स आते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। क्यों आती? क्योंकि आपको क्या होता है, एंट्रेंस में अपन शॉर्टकट में ज्यादा फोकस करते हैं, हर चीज शॉर्टकट चलती है। तो बोर्ड में क्या होता है कि थ्योरी लिखनी रहती है, जो भी सॉल्विंग होता है बहुत लिखना रहता है।
तो ये चीजें याद रखना, अभी से गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारी गलती ऐसे रहता है कि सब लोगों को बोलते हैं स्टेट बोर्ड ऐसी हो जाता, स्टेट बोर्ड में कोई दम नहीं, ऐसे लिख सकते अपन, हो जाता आखिरी में 2। भाई अगर ऐसा 1 महीने में 2 महीने में अगर स्टेट बोर्ड होता होगा तो 2 साल के लिए गवर्नमेंट क्या पागल है क्या 2 साल पढ़ाने के लिए? आपको स्टेट बोर्ड का सिलेबस 2 साल क्यों लेता, अलग अलग नहीं लेता ना। तो ये गलती मत करो। आपको पता है सबसे पहले टारगेट 11th 12th है, उसके बाद अगर आप जाते हो तो आपको समझो कोई सीबीएसई बोर्ड लो या स्टेट बोर्ड लो, छोड़ दो, आपको जो लेना है ले लो, आपकी इच्छा, कोई इशू नहीं। और उसमें सब्जेक्ट की बात करता हूं, भाई अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड भी जाना है तो आप बायो सब्जेक्ट लो ही मत। क्यों परेशान होते हो, क्या मतलब है बायो का लेके? अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो बायो सब्जेक्ट ले देंगे, नहीं अगर लेके रखेंगे ना नेक्स्ट अपन ऐसा, अरे भाई वैसा नहीं होता, मैं डॉक्टर भी बन सकता बाद में। अरे भाई वैसा होता होगा तो सब लोग डॉक्टर इंजीनियर दोनों भी बनते थे भाई। कुछ कुछ लोगों के नसीब में होता है, कुछ लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं जिनकी 2 भी चॉइस कर सकते, वैसा हो सकता है, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता। और तो मुझे लगता है जो बंदा इंजीनियरिंग फील्ड में जाता तो बायो सब्जेक्ट लेता क्यों भाई? तू ले ही मत ना। नहीं सर बोले इंजीनियरिंग अगर नहीं हुआ तो बायो फील्ड नहीं होता, मतलब क्या है? तूने तो ड्रीम फिक्स कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो और क्या सोच रहा आगे? ये गलत चीज है, इसके बारे में सोच मत तू, ओके ना। दूसरी बात, अब समझ बेटा 11th 12th भाई तुम कुछ भी करो, इनको परफेक्टली पढ़ो, इनको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आगे की जो भी एंट्रेंस है आपका बेसिक एकदम स्टैंड रहता, ठीक है। कहीं पे भी जॉब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कहीं पे भी ज्वाइन करो, ये नहीं है, बट आपको कंपलसरी जो चैप्टर आप पढ़ाई करते हो या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, इनको प्रॉपर पढ़ना है। इनको अच्छे से करोगे तो आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो अच्छे से जाता है, इन पे भी फोकस करो, ओके। उसके बाद दूसरा एंट्रेंस क्या आता है बेटा? बहुत सारे एंट्रेंस है। इसके बाद अगर समझ लो, अगर आप स्टेट बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, तो उसको एमएचसीईटी बोल सकते हैं। अगर आपने इसका प्रिपरेशन चिन्ह किया तो ये कवर अच्छे से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट जो आता है आपका एनडीए, और उसके बाद आता है आपको आईआईटी, आईआईटी और जेडब्ल्यू मेंस पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी पकड़ते हो, वीआई ट्रिपल ई वेल्लोर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बिट्स है, ओके, बिट्स प्लानी भी है आपको, मतलब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, बट अपन मेन कुछ एंट्रेंस एग्जाम चॉइस करते हैं, जैसे कि ये पकड़ के चलो आपके पास जो एंट्रेंस एग्जाम, आप इंजीनियरिंग अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है, बट एक एक का अलग अलग लेवल है। आपको ये लगता है कि भाई मैं अगर आईआईटी कर लूंगा तो मेरा पूरा हो जाएगा, ओके। कुछ स्टूडेंट का वैसा होता है कि वो स्टूडेंट हर चीज में कॉन्सेंट्रेट करता, बहुत सारे बंदों को ये पता है कि खाली आईआईटी पता रहता, बाकी चीजें ध्यान नहीं रहती, बाकी चीजों में पता ही नहीं रहता कि एमएचसीईटी क्या होता है, एनडीए क्या होता है। भाई देखो मैं हर चीज बताता हूं, देखिएगा, अगर ये स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है 11th और 12th का, सीबीएसई बोर्ड ले लो, एनसीईआरटी ले लो, कुछ भी ले लो, सिलेबस सेम होता है। बट आपको ऐसा नहीं कि खाली स्टेट बोर्ड पढ़ने से मेरा एंट्रेंस क्लियर होता, सॉरी नहीं होता, वैसे पॉसिबल नहीं। और कुछ जगह ऐसे बच्चे अंधविश्वास में रहते कि नहीं सर अगर मैंने आईआईटी कर लिया तो मेरा सब कुछ कवर होता। भाई अगर ऐसा एक एग्जाम पढ़ने से सब एग्जाम क्लियर होते होंगे तो इनको अलग अलग क्यों करते, ये याद रखो ना। भाई ये बताता हूं, क्योंकि मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा, टॉपर स्टूडेंट पूरे एग्जाम क्रैक कर सकता जो बंदे के पास कैपेसिटी हो, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, वो बंदा तो करता। बट इसमें मैं अब खुद ट्यूशन पढ़ाता हूं, मेरे पास हर साल मैं देखता हूं ना 11वीं के बच्चे जो होते हैं बहुत जगह ज्वाइन होते, ज्वाइन होने के बाद ड्रॉप आउट होते वहां से, क्योंकि उनको समझता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट होते। ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि जो मीडियम स्टूडेंट है, जिनका लेवल थोड़ा सा कम है, वो बच्चे बहुत परेशान है, परेशान मतलब तकलीफ में, क्योंकि उनको समझ रहा नहीं हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में ज्वाइन होते, उसके बाद बोलते हमको नहीं समझ रहा, छोड़ देते, फिर छोड़ देने के बाद उनको पता नहीं 2-3 महीने डिप्रेशन में रहते, मतलब क्या करूं, मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे बस 12वीं पास करना है, ऐसे टेंशन में आते। और उसके साथ साथ बहुत सारे टेंशन में सबसे मेन टेंशन में रहते पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ऐसे, क्योंकि परेशान रहते कि भाई आईआईटी करने के लिए उनको भेज देते, बेचारा बंदे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती, जैसे हॉस्टल प्रॉब्लम आ सकती है या कोई मतलब सब्जेक्ट एकदम लेवल, क्योंकि क्या होता है आपको ही पता है कि आईआईटी होता है, ऐसे आईआईटी नहीं निकलता, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ओके। और जो मेहनत होती है बच्चों से होती नहीं कभी कभी, उससे तकलीफ होता है। उससे क्या बात क्या करता है बच्चा, अगर आप जाते हो ज्वाइन होते हो, कोई 1 ईयर की पढ़ाई करते हो, उसके बाद उसको कुछ क्या करना समझ में नहीं आता कि मेरे से तो जम रहा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जम जाता है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा स्टार्टिंग में रहता, सब सब्जेक्ट में कम रहता, तो उसमें क्लियर होता। कुछ दिनों के बाद वो बंदे को कैच नहीं कर पाता बंदा, क्योंकि मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं रहती उतनी। जो स्टूडेंट मतलब थोड़ा सा कम लेवल का हो, जिससे कैपेसिटी नहीं बनती, तो वो बंदा आईआईटी ज्वाइन करके परेशान क्यों है ना। और बहुत जगह ऐसा होता है गलत, मुझे लगता है कि जो इंसान कम लेवल का होगा तो उसको आईआईटी में बिठा देते, ये गलत बात है। क्योंकि इससे क्या होता है, बंदों का जो स्टूडेंट होता है ना, आप देखो आपको तो 100% स्टूडेंट तो गारंटी के साथ मिलते, बट मुझे लगता है जो मीडियम स्टूडेंट है, जैसे समझ लो हमारे जैसे स्टूडेंट समझ लो, मीडियम समझ लो, उनकी क्या होती है, उनको पापा आईआईटी मतलब उनको यही रहता ड्रीम की आईआईटी
दैट्स ऑल। बट उसमें क्या होता ये नहीं पता रहता, बंदा क्या करता आईआईटी बोल के उसमें जाके ज्वाइन होता। भाई आईआईटी किसी को भी ऐसा फ्री में नहीं निकलता, मेहनत करनी पड़ती है उसको, ऐसी बैठो निकल लो आईआईटी हो जाओ, ऐसा नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। ओके, मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट अभी भी डिसाइड नहीं हुए या हुए होंगे तो थोड़ा सा सोच लो कि भाई इस सब चीजों के बारे में मालूम करो, इनको कितना पढ़ना पड़ता है, इनमें सिलेबस कितना है, एनडीए मतलब क्या होता है, इसमें सिलेबस कितना है, आईआईटी मतलब क्या होता है, आईआईटी में सिलेबस कितना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने, और उसके बाद वीएट ट्रिपल क्या है और बिटसेट क्या है। ये जो भी एग्जाम को आप प्रिपेयर हो रहे, मुझे लगता है इन एग्जामों के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करो। आपके पास मोबाइल है, हर चीज है, कोई आपका सीनियर होगा, कोई आपका रिलेटिव होगा, इन सब चीजों को आप ध्यान से देख लेना और सोच लेना कि भाई ऐसा ऐसा है तो मैं कर सकता क्या, मेरी कैपेसिटी क्या है। कोई भी कुछ भी बोलेगा और जाके ज्वाइन हो जाओगे, ऐसा मत करो कि भाई हाँ मेरा दोस्त गया मैं भी जाऊंगा, ये गलती मत करो। दोस्तों को देख के तो मत जाओ भाई। क्या होता है, वो बंदे की कैपेसिटी, वो बंदा गया, तेरी कैपेसिटी, तू जाके उसके साथ बैठेगा, उसको समझेगा, तू 1 साल के बाद वापस आएगा, बंदा आगे जाएगा तू पीछे आएगा, इससे क्या मतलब है। तो ये गलती मत कर। सबसे पहले फ्रेंड सर्कल, थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में तू थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले ले। अगर आप गलती करते हो तो क्या होता है पता है क्या, 1 साल वेस्ट हो गया ना, तो 1 साल में तू कुछ नहीं कर पाता, तेरे से कुछ नहीं होता, बस तू 12वीं करके निकल जाता, फिर सोचता मैं करूं क्या, फिर रिपीट करना पड़ता 1 ईयर। तो 1 ईयर रिपीट ना करते हो, तुझे अभी क्रैक करना है। ये सब चीजें, मैं टॉपर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, टॉपर को भी मैं बताता कभी कभी हैंडल होता, कभी कभी नहीं होता। भाई तू 10th का टॉपर 98 रहते, 99 रहते, वो नहीं बताता वो आईआईटी कर सकता, कि तेरी कैपेसिटी है। भाई तू जो 10th में पढ़ा है वो अलग है, अभी जो पढ़ने वाला है वो बहुत डिफरेंट है। समझ में आया ना। यहां पे खुद से मेहनत करनी पड़ती, वहां पे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो पढ़ के निकल जाता, क्योंकि छोटे छोटे चीज रहती, कॉन्सेप्ट कम रहता। भाई यहाँ पे एक एक चैप्टर तेरे को बहुत लंबा रहेगा, और तू, मुझे लगता है मैं भी क्लियर करूंगा, और आपको लगता होगा तो ऑनलाइन आपके पास मोबाइल है, सर्च करो आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कितना सिलेबस है, कितने दिन लगता है सिलेबस करने, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कितना सॉल्विंग करना पड़ता है। सब चीजें थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले ले। फालतू में तू जो नहीं समझता उसमें जाके घुस मत, कि भाई तुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने जाके आईआईटी लिया, मैंने जाके एमएचसीटी और क्या वीआई ट्रिपल ज्वाइन हुआ, या फिर एनडीए कर रहा हूं मैं, एमएचसीटी कर रहा हूं। भाई ये सोच मत, तुझे करना क्या है वो देख। ये सब चीजें डायरेक्टली घुस मत किसी में भी। तो देख ले भाई, क्लियर कर रहा हूं इसमें। सबसे पहले देख ले बेटा, ये होता है, ये बेसिक लेवल है। अब तुझे कुछ भी करके एवरी स्टूडेंट को कंपलसरी ये सब चीजें पढ़नी है। डायरेक्टली छोड़ के तू ये तो नहीं पढ़ सकता, आईआईटी तो नहीं पढ़ सकता, है ना। ये तो मेन एंट्रेंस है बेटा। ये क्या है, ये मतलब आपका 11th-12th का टर्निंग पॉइंट है। अगर तुझे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी फील्ड में ज्वाइन हो, तुझे कौन सा भी इंटरेस्ट देना है, तुझे ये पढ़ना ही है। बट क्या होता है, ये जो सिलेबस होता है एकदम छोटा सा सिलेबस। सिलेबस छोटा मतलब कम पोर्शन रहता है। पोर्शन क्या होता है, कम होता है, और इसमें हर चीज तुझे लिख के दिखानी पड़ती है। तू शॉर्टकट कुछ नहीं कर सकता, तभी जाके तुझे बोर्ड में मार्क्स आते हैं। ओके, दूसरी बात आती है कि सर ये एमएचसीटी क्या है। एमएचसीटी जो होता है ओनली जो एंट्रेंस होती है, जैसे समझ लो मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में हूं, बाकी एंट्रेंस भी होती है, सीईटी सब स्टेट में अलग अलग होती है। बट तुझे अगर एमएचसीटी देना है तो एमएचसीटी का पोर्शन क्या है, मतलब तुझे क्या होता है इससे, ओनली तेरा लेवल जो है महाराष्ट्र के अंदर के कॉलेजेस मिल सकते हैं, तुझे बाहर नहीं जा सकता। आईआईटी के कॉलेज नहीं मिलेंगे इससे तुझे, इस एंट्रेंस से। ये क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें इसका ही सिलेबस रहता है, 11th और 12th का ही पोर्शन सेम कॉपी पेस्ट रहता है। एक सिलेबस भी लगे तो इसमें कैसा रहता है, क्वेश्चन का लेवल भी एकदम कॉमन होता है। और इसमें टोटल इसमें टोटल चैप्टर कितने रहते हैं, 11th और 12th में पकड़ के नियर बाय 25 to 30 चैप्टर्स के आसपास रहते हैं। बट तुझे सीईटी को भी उतने चैप्टर रहेंगे, ठीक है ना। और यहां पे 11th के कम चैप्टर रहेंगे और 12th के ज्यादा। और इसमें बताता हूं, इसमें एक ऑप्शन है कि तेरे को मैथ्स में ज्यादा मार्क्स रहेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में कम रहेंगे। अगर समझ तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा वीक है तो मैथ्स अच्छा होगा तो होगा, मैथ्स में 100 रहेंगे, फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री 50, दोनों मिला के 200 मार्क। अब ये 200 मार्क तेरे को टारगेट है, इसको 2 साल तू ध्यान से पढ़ लेना, स्टार्टिंग से पढ़ ले कि मुझे सीटी, तू ये डिसाइड कर ले तू कौन से एग्जाम को एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहा है। तो ऐसे मत बोल मुझे आईआईटी कर ले तो मैं आईआईटी का सिलेबस करूं मुझे सब हो जाता। भाई वो कुछ ही स्टूडेंट का वैसा होता है जो स्टूडेंट हर चीज में ध्यान देता, समझ में आया ना। ऐसी आईआईटी डायरेक्टली करता बोले तो डायरेक्टली से मुझे सब एंट्रेंस क्लियर होते, वैसा नहीं होता है। अगर समझ तुझे आईआईटी नहीं होता है, उसके नीचे का लेवल देख ले, आईआईटी का सिलेबस देख। भाई आईआईटी का जो एनडीए होता है, देख ये मेन बात करता हूं, ये तो सीईटी बेटा इसका तो कुछ नहीं, ये स्टेट लेवल का सिलेबस है और इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ज्यादा मेहनत नहीं बोलता, इसके लिए भी मेहनत करता। अगर तू 2 साल अच्छे से मेहनत किया ना, टॉप का कॉलेज मिलेगा तेरे को, टॉप 10 या टॉप 5 का महाराष्ट्र लेवल का कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते, प्रिपेयर करते आईआईटी को, ठीक है ना। इसकी बात करता हूं बेटा 2 मिनट, आईआईटी की बात करता हूं। सबसे पहले ये जो मेन है ना, इससे क्या होता है, इसके ड्रीम के चक्कर में ना बच्चे क्या हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं आईआईटी करने बैठा और मैं दे रहा हूं सीईटी।
यहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे कि बंदे भाई इसको प्रिपेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे जाके आईआईटी में घुस जाते हैं, उसका बस एक ही दिखता कि मेरा ड्रीम आईआईटीएन बनना है। भाई जब तू आईआईटी कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो उसके अब तू कपड़े ले रहा है तो कपड़े के बारे में साइज देखेगा ना, और कलर कौन सा मैच करता है मेरे फेस, सब चीजें देखेगा। बट तू आईआईटी कर रहा तो इसका लेवल है क्या तेरा, वो पहले डिसाइड कर। और इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात ये रख कि भाई तू कोई भी आईआईटी कर रहा बोल के मत जा, इसमें तू देख ले कि इसका सिलेबस क्या है। भाई इसमें देख तेरे को 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और तीनों को इक्वल मार्क चाहिए, तभी जाके तुझे स्कोर अच्छे से होता, तभी तू मेंस क्रैक करता, उसके बाद एडवांस में जाता। ऐसा नहीं मेरे को खाली फिजिक्स केमिस्ट्री एक आता, मैथ्स बरोबर नहीं आता छोड़ देता, भाई वैसा नहीं होता। इसमें तीनों के तीनों सब्जेक्ट वही लेवल से आने चाहिए, तभी तू ये एग्जाम क्रैक कर सकता। समझ में आया ना? ये तो सिलेबस सादा है, इसमें बहुत सिलेबस रहेगा, डबल सिलेबस रहेगा, टोटल 32 चैप्टर्स रहेंगे मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतने रहेंगे समझ लो। बट इसमें क्या रहता है कि एवरी सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब देख, जो स्टूडेंट एमएचसीडी था उसके लिए क्या है 100 मार्क मैथ्स की, जो बंदे को मैथ्स अच्छे से आता मैथ्स कवर कर लेता, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा कम कर लेता तो उसका स्कोर बैलेंस होता। बट इसमें क्या है, वैसा नहीं कर सकता। इसमें क्या है, इसमें तीनों सब्जेक्ट भी वही लेवल में आने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तभी तुझे स्कोर अच्छे से होता, तब जाके तू आईआईटी क्रैक कर सकता। ओके, तो ये रिसर्च कर ले, तुझे अगर आईआईटी बनना है, कोई भी फील्ड पकड़ ले तू, इसमें से कोई भी एग्जाम देना है तुझे, तो पहले ही डिसाइड कर ले भाई 2 साल में तेरा, मतलब तू डिसाइड कर ले कि मुझे अब यही करना है, क्योंकि मुझे आईआईटी नहीं होता या मुझे सीईटी नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, सब तुझे पता लगता। तू पहले क्या करना है, जाके रिसर्च करना इस चीज के लिए कि आईआईटी होता क्या है, उसमें क्या क्या एग्जाम्स है, मतलब उसमें सिलेबस क्या है, उसका क्या मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री, क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत, ये सब देख लेना भाई। उसके बाद ही तू ज्वाइन कर ले, आईआईटी ज्वाइन कर, या फिर तुझे वीआई ट्रिपल ई की एग्जाम देना है वो दे दे, फिर उसमें क्या होता है बिटसैट दे दे। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आईआईटी में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे के रहते, कोई भी देता, मतलब बहुत सारे, मतलब क्या 90% बच्चे एग्जाम देते, क्योंकि कोई बोलते घर वाले दो, उसको पता नहीं आईआईटी क्या होता है, वो एंट्रेंस को जाके दे के आता, 2 बार 3 बार, जितनी बार 2 एंट्रेंस होती है 2 बार दे के आता, बस जाके टिक करके आता, बस खत्म। आपको अगर प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना है तो 2 साल से मेहनत उसी पे फोकस करो ना। कि कई कुछ बच्चे क्या करते, 1 साल मेहनत करते, मेरे संग हो रहा छोड़ देते, फिर उसके बाद आते कहाँ पे, नहीं मैं एमएचसीटी कर लूंगा, एमएचसीटी के बाद छोड़ते, फिर एमएचसीटी होगा, फिर उसके बाद बोर्ड को पकड़ के बोर्ड, मेरा बोर्ड ही अच्छे से होना, फिर बाद में देख लेता। बाद में देखना नहीं होता भाई, पहले से अगर तुम उसी पॉइंट, अब ये अगर आप जून में ज्वाइन हो रहे, इस जून से पकड़ के दूसरे 2 साल अगर आप उसको कंटिन्यू मेहनत करते उसी फॉर्म पे, मतलब वही एग्जाम को, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आराम से क्रैक करोगे आप। बट ऐसा होता नहीं कि सर मैं आईआईटी कर लूं तो बाकी इंटरेस्ट नहीं होता, भाई वैसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। वैसा कुछ स्टूडेंट को हो सकता है, जो स्टूडेंट मतलब उसको हर चीज एक पेशेंस है उसको पढ़ने की, ये है हर चीज वो मैनेज कर सकता, वैसा नहीं होगा। दूसरी बात है, बट अगर आपको मैं बोल रहा हूं ना, जो भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए क्रैक करना चाहता है, जो मतलब प्रिपेयर होना चाहता है, तो सोच समझ के आप एडमिशन ले लो, जहां पे भी लेते हो। आपको आईआईटी करना है, आईआईटी का एडमिशन लेना, तो आईआईटी का होता क्या है उसके बारे में पता करो, कोई बच्चों से पूछो, कोई टीचर से गाइड लो, हर चीज में गाइड करना बहुत जरूरी है, और गाइड किसी से कर लेना, मतलब जरूर, मतलब गाइड लेना बहुत जरूरी कि क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। इसमें देखो ना, इसमें क्या है, तीनों सब्जेक्ट में उतने चाहिए, इसके बारे में बता दो। इसके एंट्रेंस क्या होते हैं, 100 मार्क फिजिक्स, 100 मार्क केमिस्ट्री और 100 मार्क मैथ्स, और इनमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, एमएचसीटी में नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को एनडीए प्रिपेयर करना है, एनडीए का भी बता रहा हूँ। एनडीए में देखो बेटा मैथ्स का मेन पार्ट है, अगर आप मैथ्स में क्वालिफाई होते हो तो भी आगे वाला पेपर आपका प्रिपेयर होता है, क्योंकि इसके लिए भी मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स में क्वालिफाई होना, ठीक है ना। एनडीए में देखो बेटा मोस्टली देखो आपको टोटली 300 का मैथ्स होता है, और बाकी 600 मार्क्स रहेंगे जो भी आपको जनरल स्टडीज या इंग्लिश वगैरह वगैरह, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा है, ओके। ये 300 मार्क का मैथ्स है, अगर आप मैथ्स क्वालिफाई करोगे तो ही आपका एनडीए क्वालिफाई हुआ, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू जा सकते हो 900 मार्क्स का। बट सबसे पहले आपको मैथ्स क्वालिफाई करना है, ठीक है, तभी जाके आप एनडीए क्रैक कर सकते हो, ओके। साल में 2 बार पेपर होता है, वो भी आपको अप्रैल में होता है और सितंबर में होता है, 2 बार पेपर होते हैं, 2 बार दे सकते हैं आप, ठीक है ना। वो आपकी एज के हिसाब से रहता है कि डिपेंड करता है 18 के आसपास आना चाहिए, 19 से अब ज्यादा नहीं चलेगी एज, वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो बेटा, वीआई ट्रिपल ई और बिटसेट, ये तो बेटा ये तो बिटसेट तो आपको पता है, ऑल ओवर इंडिया में 3 कॉलेजेस है, दुबई में पकड़ के, और वीआई ट्रिपल ई वेल्लोर यूनिवर्सिटी एक टॉप यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो मेन देखो बेटा ये 4 ही आपके गवर्नमेंट वाले, 3 1 2 3, ठीक है। इनकी फीस भी मतलब आप मेहनत करनी पड़ती है। सीईटी भी कैसा बेटा, ओनली महाराष्ट्र लेवल की बात कर रहा हूँ, बाहर जहां पे भी जाते हो उस स्टेट में सीईटी है। तो मुझे ये लगता है ये बहुत सारे इसमें भी देखो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब रहेंगे बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और तीनों सब्जेक्ट भी इसमें भी नो नेगेटिव मार्क, सब में नेगेटिव मार्किंग है बेटा, बाकी इसमें ही नेगेटिव नहीं, एनडीए में भी नेगेटिव मार्किंग है, ओनली एक एग्जाम है जो सीईटी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
और जो एनडीए होता है वो ऑफलाइन होता है बेटा, ऑनलाइन कभी नहीं होता है, ओनली ऑफलाइन होगा, बाकी एग्जाम पूरे ऑनलाइन होंगे। और ये जो है बेटा आपका ये बोर्ड का पेपर है, इसको सॉल्विंग वाला पेपर है, ये स्टेट बोर्ड ले लो या सीबीएसई बोर्ड ले लो। एमएचसीटी भी ऑनलाइन होता है और उसके बाद वीआई ट्रिपल ऑनलाइन, बिटसेट ऑनलाइन, आईआईटी भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। बट आपको जो भी, आप इतने में से बहुत सारे बच्चे इसमें इसके बारे में देखो बेटा, मैंने जो लिखी है, आपको जो भी प्रिपेयर करना है तो मैं बोलता हूँ ना, एक पॉइंट डिसाइड करो, या आईआईटी या एनडीए या फिर बिट्स प्लानिंग को प्रिपेयर करना है, या वीआई ट्रिपल को प्रिपेयर करना है, या फिर एमएचसीटी को प्रिपेयर करना है। कोई भी प्रिपरेशन करना है तो सोच समझ के उसके बारे में 1-2 महीने में आप डिसाइड कर लो। अब अगर ज्वाइन भी होते हो आईआईटी कहीं ज्वाइन हुए तो 2 महीने देखो आपसे होता क्या, उसके बाद मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ ये मेन पॉइंट है आपका, समझ में आया। आप समझो आपको 10th में 92 मार्क्स आए, मैंने कही टॉप जगह एडमिशन, भाई ले ले, मैं नहीं बोल रहा, बट थोड़ा सोच समझ कि तेरे से होता क्या, तेरी कैपेसिटी है क्या, सब चीज है तुझे। देखो यार आजकल कैसा हर चीज ऑनलाइन मिल रही है, तो आप हर चीज उस पर रिफर करो, लास्ट ईयर के बंदों के बारे में फीडबैक ले लो कि भाई आप आईआईटी करो या ना करो, आईआईटी करने से मेरा क्या होता है, या फिर एंट्रेंस में एमएचसीटी में जाओ तो कैसा होता है, कुछ कॉलेज अच्छे है क्या, इसमें क्या है, सब चीजें सोच समझ के डिसीजन ले लो। ओके, नीट तो बेटा सोचने की जरूरत नहीं, आपको अगर पैशनेट है डॉक्टर बनना तो जाओ, अगर पैशन नहीं है, मुझे ऐसी नीट ऐसा नहीं होता, डॉक्टर में ओरिजिनलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, हर चीज मांगते हैं, उसमें अगर जाना है तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है बोल के तो ही जाओ एनईटी में, नहीं तो डिसीजन मत लो, फालतू में रॉन्ग स्टेप में मत ले जाओ, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस होता है इसमें हल्का नहीं कि आपको डायरेक्ट निकले। ओके, मैंने जो लिखा है ऑर्डर, मतलब ये एक ऑर्डर जो होता है कि आप एक दिए तो एक दिए तो ऐसा ऑर्डर में आ सकते हैं। अगर समझो आपने बोर्ड अच्छा से किया तो एमएचसीटी अच्छा जाता आपका, ठीक है। एमएचसीटी और बोर्ड अच्छे से दिए तो एनडीए को प्रिपेयर अच्छे से कर सके। एनडीए के लिए खाली एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टेट बोर्ड का जो एनसीईआरटी, मैंने 2 भी बोर्ड लिए बेटा, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों भी है, सीबीएसई भी ले लो और यहाँ पे स्टेट बोर्ड भी है, ठीक है। बट अगर ये दोनों, अगर आप इसमें से देखो बेटा, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ते हो अच्छे से तो एमएचसीटी और आपका एनडीए अच्छे से कवर होता, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, बाकी कवर होता। ओके, बट ये दोनों मतलब स्टेट बोर्ड करने से आपको आईआईटी होता है, पॉसिबल नहीं वैसा, बहुत रेयरली, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं लेवल, उसका सिलेबस ज्यादा है, तो आपको अलग से बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, खाली स्टेट बोर्ड पढ़ने से नहीं होता। स्टेट बोर्ड में खाली कुछ कॉन्सेप्ट आपको कवर अप हो जाएंगे वहां पे, ऐसा नहीं बोलता कि पूरे के पूरे कवर हो गए। तो आईआईटी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, एडवांस सिलेबस है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लेनी पड़ती है, ठीक है। इन बाकियों को भी सेम इसकी तरह ही है, बाकी एग्जाम वीआई ट्रिपल भी ले लो या बिटसेट भी ले लो, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको क्या है, बिट्स प्लानिंग भी ले लो, ये सब एग्जाम क्या है, थोड़े से लेवल बढ़ के रहते हो। मुझे लगता है कि अगर आप प्लेन बोर्ड या एनसीईआरटी पूरा पढ़ते हो तो आपको ये 2 एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हो, मतलब वो लेवल से रहते। बट आपको मुझे पहले से बताता हूं, बंदो जो भी स्टूडेंट अभी 11th में जा रहा है, तो ये सब हर चीज में एक ऑर्डर वाइज पढ़ाई करो, एक ही बार आईआईटी की पढ़ाई मत करो, आपको दिक्कत हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पहले प्लेन बोर्ड अच्छे से करना है, उसके बाद आपको एमएचसीटी के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद एनडीए का अगर आपको करना है करो, फिर उसके बाद जेडब्ल्यू के क्वेश्चन ट्राई करो। डायरेक्ट ये पढ़ के ये मत करो, वैसा पॉसिबल नहीं होता, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको उससे, आप डर जाओगे, छोड़ दोगे आप। तो बेटर देन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको एकदम मतलब अच्छे से मजा आएगी कि आईआईटी करने की भी मतलब थोड़ी सी मतलब हिम्मत आ जाएगी, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप आईआईटी करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, आपको हर चीज है ये स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों बोल रहा हूं बोले तो बेटा, क्योंकि मैं हर साल मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं 11वीं में छोड़ के, कहीं से भी आते परेशान होकर आते, मतलब सर मैं आईआईटी करने वाली थी या करने वाला था, उसमें तकलीफ हो गई, मेरे से नहीं जम रहा, फिर वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि आप 1 ईयर के बाद जब आते हो गई तो तकलीफ होती है, क्योंकि बाकी बचता 1 ईयर, उस 1 ईयर में आप क्या करोगे, प्लेन बोर्ड का मतलब एनसीईआरटी पढ़ना है, बोर्ड का प्रिपरेशन करना अच्छे से, उसके बाद अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है वो देना। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले लो, आपके पास एवरीथिंग है, मतलब हर चीज की फैसिलिटी है, मोबाइल है या कोई पेरेंट्स अपने होशियार है, सब चीजें, आपका दोस्त है कोई ना कोई, हर चीज से मतलब किसी से गाइड ले लो कि भाई हम क्या करें, मेरे से होता क्या, इसमें क्या होता है, अगर मैं ये फील्ड जाऊंगा तो क्या करूं, थोड़ा सा गाइडेंस ले लो, या नहीं तो ऑनलाइन पे सर्च करो बेटा, आपको हर चीज वहां मिल जाती है। बट सोच समझ के एडमिशन लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सोच समझ के काम करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।